नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर सारे अच्छे सवाल लिए गए हैं, ठीक है? देख रहे हो आप इस तरीके से सवाल यहाँ पर लिया गया है, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है? आपका देख लेते हैं। पहला कह रहा है यदि लोग जो चुनकर आएंगे और योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। मतलब उसमें संविधान में अगर कोई त्रुटि है तो उसको अच्छा बना देंगे। तो हो जाते हैं भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है तो सबसे छोटा लिखित संविधान ये नहीं भाई, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है? 4 ऑप्शन रहे होंगे आपके। अगला है यहाँ पर भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या हो जाता है? तो सहकारी संघवाद। मॉन्टे मॉन्टफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी वही सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन करने की बात की गई थी। 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो आप नेहरू जी हो जाते हैं। 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, एम.एन. रॉय जी ने किया था, ठीक है? एम.एन. रॉय। वह अधिनियम जो है जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग करा गया तो 1935 का अधिनियम था। 1937 में अलग हो गया बर्मा की राजधानी। अगर बात करते हैं तो नैपीडा हो जाती है, ठीक है? म्यांमार वर्तमान में इसका नाम हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां दी गई थी, ठीक है? सर्वप्रथम भारत के संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। 1937 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था 1947 के पहले, ठीक है? भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले शुरू की जाती है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया था 1909 का, वह भारत कह रहा है कि वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता, लॉर्ड नॉर्थ कौन थे भाई? हाँ, लॉर्ड नॉर्थ की अधिनियम वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थे। तो विनियमन अधिनियम 1773, ठीक है? 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे, ठीक है? नॉर्थ किसमें पूछा गया भाई? आरआरबी एनटीपी से पूछा गया, ठीक है? भारतीय संविधान के कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है पार्लियामेंट सुधार के नाम से। भारत में सब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को सृजित किया गया था तो 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था लोकसभा, और जो आपका डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का पद 1919 के अधिनियम से भी स्वीकृत किया गया था। गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियमों से दिया गया, ठीक है? किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की और कुछ सीमित लोगों को उनके संपत्ति, कर तथा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया था? तो 1919 का ही जो अधिनियम आया था इसी में महिलाओं को भी दिया गया था अधिकार, ठीक है? भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। यूनाइटेड किंगडम की संसद वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वे भारत में उदार तानाशाही जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत में दर्शाता है। तो ये आपका कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया तो 1813 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था तो बंगाल और पंजाब में नहीं बना था, ठीक है? बाकी अवध वगैरह में तो आपको पता है यूपी वगैरह में बन चुका था, ठीक है? अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था तो इंडिया काउंसिल जो था आपका 1935 के अधिनियम से समाप्त किया गया था।
1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका 1773 में 1774 में बना वॉरेन हेस्टिंग बना। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। यह कथन किसका है? M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कह दिया था, क्या कहा था? हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, ये सवाल BEO एग्जाम में पूछा गया। ओके। अगला सवाल है, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो बंगाल में भाई साहब नहीं मिला था। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो चार्टर अधिनियम 1813 में 1 लाख रुपए भाई साहब दिए गए थे। सही बात है, 13 में ही दिए गए थे। इसी में चाय और चीनी पे व्यापार पे मतलब छोड़ के बाकी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जस्ट ऊपर पढ़ा गया था। भारतीय एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया। महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं था, 1935 के तहत नहीं था, तो देश के लिए लिखित संविधान ये उसमें नहीं था। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, सितंबर 1946 में किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम की संसद एक अधिनियम है। एक अधिनियम कौन सा अधिनियम है जिससे 1947 में भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आपका 1947 आया था, उससे कहता है, कह रहा है कि 1935 वाला जो अधिनियम था को भारतीय संविधान के पूर्वगामी रूप के रूप में माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी, तो ये आपका 1919 के अधिनियम। केंद्र में जो द्विसदनी व्यवस्था शुरू करी गई थी, वो आपका केंद्र पर द्विसदनी विधायिका की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम जो लागू हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण लागू हुआ। भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा काफी हद तक किस अधिनियम से लिया गया? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगले कितने सालों के लिए? तो 20 साल के लिए व्यापार के लिए बढ़ा दिया था। कह रहा है कि कौन सा अधिनियम था जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 की, भारत की मालिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में ऐसा हुआ था। जो 1857 की क्रांति, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश कमान मतलब वहाँ की जो रानी के हाथ में चली गई थी। ठीक है, वह था क्या था भाई, जिसके भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। तो भारत शासन अधिनियम 1858। ब्रिटेन ने कानून के तहत भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था, 1892 वाले में किया गया था। भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरणों यानी प्रतिक्रियाओं को लिया गया है। कहाँ से? 1935 के अधिनियम से लिया गया। भारतीय संविधान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कौन सी धारा थी की मान्यता दी गई? धारा 8(1) के तहत। धारा 8 के सब क्लास 1 के तहत CGL का क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, ओके। 1947 की धारा 8(1) के तहत प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति की गई थी। तो आपका प्रांतों में उन्मूलन कर दिया गया द्वैध शासन, तो आपका डायर की 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत सरकार कौन सा था आपका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, 1919 का अधिनियम था। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियां। यहाँ से सवाल देखते हैं।
कह रहा है कि भारतीय संविधान में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा को तैयार करने के लिए थी कितनी? 23 समितियां थी। कितनी भाई साहब? 23। कितनी थी? 23। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को होता है। संविधान सभा को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। भारतीय संविधान शब्दों का बना हुआ है तो 1,17,369 शब्दों का बना हुआ है। ये 18 का है, लोवर्थ 18। ठीक है। भारतीय संविधान जो है भाई साहब कितने का बना है? ओके, कहाँ से लगे भाई? एक मिनट हट जा भाई। हाँ, ये 1,17,369 शब्दों का बना हुआ है। 1,17,369। ठीक है। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक और किंतु 3 वर्ष से कम, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया। भारतीय संविधान को माना जाता है रूप विधान में संघीय माना जाता है और भावना में एकात्मक माना जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। अल्पसंख्यक पूछे आपसे और उसके उप समिति के अध्यक्ष पूछे तो आपके कौन? एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। भारत का संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भाई साहब लागू हो गया। भारतीय संविधान में कुल महिलाएं थी कितनी? 15 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम एयाज रसूल थी। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है। क्या कहा था? कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य क्या होता है कि जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारता है, यह कथन है बी.आर. अम्बेडकर जी का हो जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में सही विशेषता तो द्वैध शासन की बात हो जाती है। संघीय व्यवस्था में मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, के पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 13 दिसंबर को कह रहा है कि संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन और उद्देश्य का प्रस्ताव किसने दिया था? प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कह रहा है कि 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। 3 वर्षों के लगभग। अच्छा, ठीक है, 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? डॉक्टर जी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था। तो 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका भारत का हो जाता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है। संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान माना जाता है। भारत का संविधान को लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 1946 में हुआ। ठीक है। सत्र का आयोजन हुआ था 1946 में। भारत का सांविधिक गणतांत्रिक है। क्योंकि इसमें कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है। ठीक है। जैसे नहीं, मतलब ये नहीं राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं। ठीक है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्हें कहा गया कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था कि वो लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो आपका डॉक्टर ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये वही व्यक्ति हैं जो आपका किसमें मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर हुआ करते थे। ठीक है। वही तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा था क्या? भारत संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को व्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था और इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था।
जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया है तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई। अब कहा जाता है तो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष भाई साहब कहा जाता है। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 को किया गया था। किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान हो जाता है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। कह रहा है कि वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946 से लेकर 1947 तक फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो वासुदेव व गणेश जी भी मावलंकर नहीं, जो गणेश वासुदेव मावलंकर जी हो जाते हैं। ठीक है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा सजाया गया था। ध्यान रखना भाई साहब। ठीक है, किसके द्वारा? शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा सजाया गया था। किसके द्वारा? शांति निकेतन। शांति निकेतन किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है, अगला है के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हस्तलिखित किया तो नंदलाल बोस ने लिखित किया था, हस्तलिखित किया था नंदलाल बोस। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नेहरू जी हो जाते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया गया तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला भाई ये पूछ लिया, कहाँ किसमें पूछा है? कह रहा है कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 206 विक्रमी को किया गया। ठीक है, कौन सी? मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को किया गया। भारत के गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 24 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के ने भाग नहीं लिया था तो हैदराबाद के नहीं लिया था। भारतीय संविधान का परामर्शदाता तो कौन था? तो BN राव जी हो जाते हैं। कह रहा है कि 1949 में यह घोषणा की तो सांप्रदायिक और अन्य सदस्यों की न्याय संगत महात्मा। हाँ, अच्छा सवाल है। 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक तथा अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसका है? तो ये भाई साहब अम्बेडकर जी, इनका नेहरू जी का, सॉरी गांधी जी का। ठीक है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं और झंडा उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी हो जाते हैं। संविधान भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर है तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह केसी हुइयर जी ने कहा है। ठीक है, केसी हुइयर अर्धसंघवाद का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका? ऑस्टिन जी का है। ठीक है, संविधान सभा भारत थी, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका? ऑस्टिन का। ठीक है, ऑस्टिन ने ही तो आपका किसके DPSP को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अच्छा, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया गया जाना चाहिए जो महज मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान था डॉक्टर BR अम्बेडकर, यार नेहरू जी का था। ठीक है, नेहरू जी का था। वयस्क मताधिकार जब भी आ जाए नेहरू जी लगा देना। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आपके प्रारूप समिति का सदस्य कौन था? तो KM मुंशी हो जाते हैं। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाते हैं। ठीक है, TT कृष्णमाचारी हो जाते हैं। अम्बेडकर जी तो उसमें खुद भी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के चुनाव में हुए थे, जुलाई 1946 में हुए थे।
26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान पर अंतिम जो हस्ताक्षर हुए 24 जनवरी 1950 को हुए, 284 लोगों ने किया था। राष्ट्रगान को अपनाया गया 1950 में। 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को किया गया। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य के 1947 तक तो ये 299 ही बचे थे, ठीक है, 299। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष में परिवर्तित किया गया था तो 1950 में अस्थायी संसद के रूप में। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी दिल्ली में, आयोजित हुई थी कहाँ पर भाई साहब? दिल्ली में। संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यानी सदन कमेटी तो वी पट्टाभी सीतारामैया थे। कौन? वी पट्टाभी सीतारामैया जी हो जाते हैं भाई। कौन हो जाए थे? वी पट्टाभी सीतारामैया जी हो जाते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो प्रकार ये तो अभी जस्ट ऊपर भी पढ़ा गया था ना, जीवी मावलंकर। तो ये जो तो प्रकार समिति के अध्यक्ष थे जी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया था, ठीक है। भारत के पहले गृह मंत्री पटेल जी थे। रक्षा मंत्री आपके बलदेव थे, ठीक है। और यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की अगर बात कर लेते हैं, बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को पहली हुई। दूसरी 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1946 में। मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से मद्रास से कौन थे? तो ये अप्पू स्वामीनाथन थे, ठीक है। ये पूछा कहाँ गया है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। कहाँ से थे? मद्रास से। कौन? अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में हुए थे। अब बात कर देते हैं भारत पर विदेशी प्रभाव क्या क्या रहा। चलो भाई देख लेते हैं। ओके, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघवाद, देश संघवाद कनाडा से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। संविधान में डीपीएसपी कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर राज्यसभा में जो सदस्यों का जो नहीं मनोनयन, वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में देशों से विशेषताएं ली गई हैं। लगभग आपका 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। 10 लोग, लेकिन यहाँ पे 60 से अधिक देशों को कहा जाता है। पूछा किसमें गया है? ये पूछा गया ग्रुप डी में। 10 ऑप्शन होगा अधिकतम, ठीक है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने के विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। भारतीय संविधान के संदर्भ में सही कथन है। तो यह कई संविधानों का सम्मिश्रण है भाई साहब, ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से एकदम ब्राइटनेस बढ़ गई भाई साहब। क्यों बढ़ गई? कुछ तो रीजन रहा होगा। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से अगर बात कर लेते हैं, संबंधित खंड जो है वो आपका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य अच्छा पूछा गया कहाँ से? तो यूएसएसआर से। अर्धसंघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से। कनाडा से ही तो जीएसटी का मॉडल प्रभावित है। संविधान की केस में यूनाइटेड किंगडम के संविधान से तो एकल नागरिकता यूके से ली गई है। संविधान का स्रोत नहीं है डेनमार्क का संविधान भैया, ये स्रोत नहीं है। कहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। भारत के राज्यसभा सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया। तो ये आपका अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव ये साउथ अफ्रीका से लिया गया भाई साहब। ठीक है। भारतीय संविधान का वांग जो जर्मनी के संविधान से लिया है, जो ये तो हो जाता है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। और आपातकाल अगर पूछे कहाँ थे? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। मौलिक अधिकार अंगीकृत किए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किए गए, ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार किया गया तो ब्रिटिश शासन के संविधान से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान ही ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। भारत के संविधान के संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई है तो इंग्लैंड के संविधान से। भाईचारे की भावना प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। भारत में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान लिए गए जर्मनी के संविधान से लिए गए, ठीक है। आपातकालीन
और साउथ अफ्रीका से लिया गया भाई, सॉरी, साउथ अफ्रीका से लिया गया आपका संविधान संशोधन, ठीक है। और आपातकालीन जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया, ठीक है, ओके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है रशियन क्रांति से लिया गया है, ठीक है। रूस की क्रांति भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा यानी पुनरावलोकन की बात अमेरिकी संविधान से ली गई। भारतीय संविधान द्वारा देश से व्यापार की स्वतंत्रता जो ली गई है। ऑस्ट्रेलिया देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां बात करें तो कनाडा से ली गई। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ विद स्ट्रॉन्ग सेंटर संविधान से ली गई विशेषता तो कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व भाग लिए गए हैं तो रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना और आपका मौलिक दायित्व मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान की यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यही तो कह रहा है जापान से, ठीक है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य के प्रमुख प्रतिकृत है तो ब्रिटेन के। अच्छा, संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कनाडा के संविधान और भारत के शासन अधिनियम 1935 में पाई जाती है। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई। राज्य के निदेशक तो सिद्धांतों का स्रोत क्या हो जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। अच्छा, डीपीएसपी। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप को तो आपका यूके से लिया गया। संविधान में संशोधन का प्रारूप ये साउथ अफ्रीका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया तो ये हो जाता है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता ब्रिटेन से ली गई। अनुच्छेद 14 में कानूनों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया। चलो भाई, अगला है आयरलैंड से हमने डीपीएस पे लिया है, जर्मनी से आपात उपबंध और संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपातकाल, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली को लिया है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, ठीक है। ओके भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया है? तो श्री अरविंदो ने किया है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का आकार 3:2 हो जाता है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हो जाता है। भारतीय तिरंगे ध्वज का अशोक चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला हो जाता है। अच्छा सवाल है, मजाकिया नहीं, मजा आ जाएगा, ठीक है। गहरा नीला, गहरा नीला, गहरा नीला हो जाता है। सत्यमेव जयते जो है आदर्श वाक्य हो जाता है। 3:2 इनकी आयता लंबाई और चौड़ाई हो जाती है। अगला कह रहा है 1950 में फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में 1950 में आम को आम खाए, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। चलो भाई, भारत का राष्ट्रीय राष्ट्र चिन्ह लिया गया है तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है भारत सरकार द्वारा अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सत्यमेव जयते जो उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, ये कहाँ से? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद हो जाता है। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान के रूप में कब बनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया गया पिंगली वेंकैया को दिया गया। विशाल गिलहरी राज्य की पशु, देख रहे हो महान लोग हैं तो भी महान यहाँ पर विशाल गिलहरी हो जाती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन है? वुड पिजन हो जाता है। वुड पिजन राष्ट्रीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ 2002 से। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 है। कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन हो जाता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति होनी चाहिए दाएं छोर पर होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। अच्छा, यानी दाएं छोर पर होना चाहिए भाई साहब, ठीक है, दाएं छोर पर। कह रहा है कि वह भारतीय राज्य जिसने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित करा है तो मध्य प्रदेश ने।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है, धर्म के नियत का चक्र दर्शाता है। कर्नाटक का राज्य फूल कमल हो जाता है। झारखंड का पलाश हो जाता है, अपने यूपी का भी तो पलाश है भाई साहब। नागालैंड का आपका बुरुंज का फूल हो जाता है, ठीक है। बुरुंज का फूल। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु आपका काला हिरन हो जाता है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक सम्राट द्वारा निर्मित कैपिटल, सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी हो जाता है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ से इस राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को भाई साहब अंगीकृत किया गया क्या, राष्ट्रीय प्रतीक। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। राष्ट्रीय गीत को अपनाया तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राजकीय पशु लाल पांडा जो है, लाल पांडा सिक्किम, रेड पांडा सिक्किम, ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी है तो सोन चिड़ैया। राजा के घर में क्या होगी, सोने वाली चिड़ैया, सोन चिड़ैया, सोन चिड़ैया, सोन चिड़ैया। ग्रेट इंडियन बस्टर, ठीक है। चंदन का राजकीय वृक्ष है, कर्नाटक का जो है चंदन राजकीय वृक्ष हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद रंग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र, ये अभी पूछा गया था ऊपर, कैसा होता है अशोक चक्र, गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुशोभित है। इसमें कितने तिलियां, 24। राष्ट्रगान में हिंदी संस्करण को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय गीत उपन्यास में लक्षित है, किसमें, आनंद मठ में है। ब्लू जे या इंडियन रूरल नीलकंठ पक्षी भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है, 3 राज्यों का हो जाता है। एसएससी भी अच्छे सवाल पूछता है। तो हम लोग भाई साहब कहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं। अब प्रस्तावना की ओर हम कूच करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का, विषय वस्तु का महत्व देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई प्रस्तावना देख लेते हैं। स्पीड में थोड़ा कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि ज़्यादा सवाल है तो ज़्यादा सवाल स्पीड में ही करने पड़ेंगे आपको, ऐसे मज़ा नहीं आएगी। संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख, कहा जाता है आमुख, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुसज्जित करना। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को जाना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। अनुच्छेद 368 के तहत जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ये बार बार ये पूछा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों में बदलकर संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया था। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है कहलाती है प्रस्तावना। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना संविधान को संशोधित किया जा प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो आपका भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के प्रस्तावना हिस्से में परिलक्षित होती है। संविधान का वह भाग जो निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है। प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष देश है ये, भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र सूचित करता है क्या, कि देश का प्रधान जो होगा निर्वाचित प्रतिनिधि है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या हो जाता है, तो उद्देश्यों और विचारों में समानता। प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया तो के मुंशी जी ने, मुंशी जो है कुंडली, मुंशी कुंडली, ठीक है, ओके। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो जनता के द्वारा, भारत की जनता से अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। वह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी का, तो अर्नेस्ट बाकर जी ने कहा, ठीक है, अर्नेस्ट बाकर जी ने कहा है भाई साहब, ठीक है।
अच्छा सवाल यूपीएसआई में पूछे गए हैं 21 वाले में, ठीक है। अर्नेस्ट वॉकर ने कहा भारतीय संविधान के उद्देश्य का व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक जो है रूसी क्रांति से आदर्श लिया गया। केशवानंद भारती केरल राज्य के मामले में उद्देश्य संविधान का हिस्सा माना गया, तो उद्देशिका को माना गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व जो शब्द है ना, मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द जिसका अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, तो ये समानता, ठीक है, बिल्कुल। ग्रहित मूल अधिकार की प्रस्तावना में अच्छा स्टार्टिंग में नहीं था, तो धर्मनिरपेक्ष नहीं था क्योंकि 42वें के माध्यम से जोड़ा गया। भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया, तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोकतंत्र तथा संप्रभुता को दिया गया। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता शब्द 1976 में जोड़े गए संविधान की कुंजी की संज्ञा दी। उद्देशिका को भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान है। भारत का वह एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरीके से हटा दिया गया, भाग 7 को हटा दिया गया। वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, संघीय नहीं है भाई साहब, ठीक है, अर्धसंघात्मक है। अच्छा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रकार का न्याय दिया गया। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। यूनियन शब्द केंद्र के जो यूनियन यानी संघ कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला था मतलब भाग तो है लेकिन तो उसमें संशोधन नहीं कर सकते। अच्छा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, तो यूएसए के संविधान से उद्देशिका का लिया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य उल्लेख करता है संविधान की प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है, संविधान की प्रस्तावना ही तो करती है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, धार्मिक न्याय नहीं है और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, साम्यवादी राज्य का दर्शन नहीं है। भारत के संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है, योजनाबद्ध विकास ये नहीं है। भारतीय संविधान में संघवाद का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता जो है किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। उद्देशिका को प्रस्तुत किया था किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है, कौन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। कह रहा है कि अगला है के मामले में एक समतावादी, समाजवादी और समाजवादी सामाजिक व्यवस्था की स्वतंत्र स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था, तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में माना गया था, ठीक है। ये गोलकनाथवाद 1967 में आता है भाई साहब। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आता है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में और 42वां 1976 में। केशवानंद 1973 में, 24वां 1971 में, गोलक वाला 67 में आता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके भाई, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।